शेयर कर रही हूँ आप लोगों से चांद रात का क्लिप। और यहाँ पे 11 बज गए थे, मैंने बच्चों के बिस्तर भी बिछा दिए थे। उसके बाद मैंने नमाज़ जल्दी जल्दी पढ़ी क्योंकि ईशा की नमाज़ पढ़ने में आज मुझे देर हो गई थी। अब गई हुई थी अपने पापा के साथ शॉपिंग करने, और जैद और अबानी थे मेरे पास, और फेज़ गया था नानी के घर। अबान को मैंने इतनी कोशिश करी सुलाने की, पर ये लड़का बिल्कुल भी नहीं सो रहा था। ये अपना फिटर लेके माशाल्लाह से वैसे लेटा हुआ था, परेशान भी नहीं कर रहा था। और ज़ैनब और अबान होते हैं ना, जब मुझे एक साथ मिलकर परेशान करते हैं, क्योंकि इन दोनों की हमेशा लड़ाई ही रहती है। ज़ैनब अबान को मारती रहती है और इसको खेलने नहीं देती बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैं दुआ मांग रही थी, मैंने तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ी, कलमा पढ़ा, दुरूद शरीफ पढ़ी। उसके बाद मैंने दुआ मांगी और उसके बाद मैं बुला देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। अभी बज रहा था 1, और यहाँ पे अबान माशाल्लाह से खेल रहा था चूज़े के साथ। और ये चूज़ा हमने इसी के लिए ही मंगाया है क्योंकि अम्मी के घर भी ये चूज़े हैं, तो ये उनके साथ माशाल्लाह से खेल लेता है। तो मैंने सोचा कि चल मैं इसके लिए एक मंगा देती हूँ। तो ये आराम से खेल रहा था इसके साथ, इतना क्यूट लग रहा था। और हस्बैंड भी आ गए थे अपनी शॉपिंग करके। और फिर ये नेक्स्ट दिन का क्लिप है, यानी ईद का। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं पी रही थी चाय, जो काफ़ी दिनों बाद मैं पी रही थी। और 1 महीने बाद चाय पीने के बाद मज़ा आ जाता है चाय पीने का। तो मैंने फ़ैन मंगा लिए थे अपने लिए। और यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह से फेस भी हो गया था यहाँ रेडी, और मैंने ज़ैद और फेस को रेडी कर दिया था। और ये अपनी घड़ी दिखा रहा, फिर कहने लगा कि नहीं मम्मा चश्मा लगाऊंगा ना तब मेरी वीडियो बनाना। तो ये चश्मा फिर उसने लगा लिया था और माशाल्लाह अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे ज़ैद भी अच्छे से रेडी हो गया था। मतलब मुझे ज़ैद में इतनी मेहनत नहीं लगती, मतलब इसको तैयार करने में, वो अपने आप हो जाता है। तो बच्चे माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं ना, तो बस टेंशन ख़त्म हो जाती है। मेरा ज़ैद ने मुझे कभी परेशान नहीं किया माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब वो मेरे 2-4 काम करा ही देता है। और यहाँ पे मैं अबान को और ज़ैनब को नहलाने लगी ना, तो ज़ैनब को तो मैंने नहला दिया था, और अबान की बारी आई ना, तो अबान के मैंने देखा हाथ लगा के, तो उसका सर इतना कोई जल रहा था, और उसके सर में बस बुखार था। उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे थे। तो मैं डर गई, मैंने कि नहीं अब उसको नहीं नहलाना मुझे बिल्कुल भी। और फिर उसके बाद मैंने उसको बस ऐसे ही कपड़े पहना दिए थे। आपको भी मैंने सोचा कि बाद में ही रेडी करूँगी, क्योंकि मैं अभी उसको रेडी कर देती ना तो वो इतने गंदे अपने कपड़े कर लेती, इसलिए मैंने उसको बाद में ही रेडी किया। और अब मैं करूँगी घर की क्लीनिंग। माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ ज़ैनब हो गई है रेडी। ज़ैनब ज़ैनब बड़ी क्यूट लग रही है, बिंदी भी लगाई है मैंने इसकी। और यहाँ मेरा अबान भी रेडी हो गया है। अबान भी रेडी हो गया, पर इसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए इसका चेहरा उतरा हुआ है। ज़ैनब इधर देखो मम्मा की तरफ। ज़ैनब ओ, इसकी मेहंदी लाओ, आपकी मेहंदी दिखाओ। देखिए इसकी मेहंदी देखिए माशाल्लाह। ज़ैनब को फ़्रॉक पहनाना आसान नहीं है, मतलब ये गाउन फ्रॉक वगैरह ये बिल्कुल भी नहीं पहनती, तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको पहनाया। और यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई थी, और मैं बिल्कुल सिंपल से ही रेडी हुई थी क्योंकि ईद वाले दिन मुझे ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है। और ना मैंने काजल लगाया था, ना मैंने लाइनर लगाया था, ना मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था। और मैंने सिंपल से ही कपड़े पहने थे। और आप देख सकते हो क्योंकि ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो बस ये कॉटन के कपड़े मैंने पहने थे। और अबान की देखिए कैसी तबीयत हो रही है, बस मेरा दिल इसलिए भी ज़्यादा वो हो रहा था, बार बार मैं इसके गीली पट्टियाँ कर रही थी सर में, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कहीं इसके दिमाग में बुखार ना चढ़ जाए। और मेरा बच्चा बिल्कुल उदास था, मेरा मन भी नहीं किया कि मैं तैयार हो जाऊँ। यहाँ मैंने बेडशीट भी बिछा ली थी, पूरी सफाइयाँ भी मैंने कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। और अम्मी का भी बार बार मैं कॉल आया जा रहा था, मैंने जल्दी जल्दी लगाया ताला और फिर चले गए अम्मी के घर। तो यहाँ पे जाते ही अम्मी ने दस्तरखान लगा दिया था, और खीर बन गई थी, छोले भी बन गए थे, और मूंग भी बन गए थे, बस चावल बाकी रह गए थे, मतलब उसमें सीटियाँ लग रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो वो बाद में खा लेंगे। और यहाँ अम्मी बच्चों को खिला रही थी, भाभी अभी अभी अपने घर से आई थी बस, क्योंकि भाई ईद के दिन सब अपने मायके ज़रूर जाते हैं, तो भाभी 1-2 घंटे के लिए चली जाती हैं और बच्चों को ईदी वगैरह अपनी अम्मी से मिलकर आ जाती हैं बस। और छोटी वाली भाभी यहीं थी, मतलब वो शाम को जाएंगी। यहाँ अम्मी अबान को खीर खिला रही थी, पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो खीर खाए, तो वो बार बार में निकाले जा रहा था। और बाद में उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि हमें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। आपको ये भी मैं अभी दिखाऊंगी कि हम हॉस्पिटल गए थे। और यहाँ पे देखिए मैं सिंपल थी बिल्कुल, सब ने मेकअप कर रखा था, मतलब मैं बिल्कुल सिंपल लड़की बनी हुई थी। मेरे बच्चे की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, फिर मैं उसको ले गई थी जैकिलोन हॉस्पिटल। और यहाँ पे
मैं कोई से भी बच्चे को ले नहीं लेकर आई थी, ना ज़ैनब को लेकर आई थी, ना ज़ैद, ना फैज़, सिर्फ़ और सिर्फ अबान को लेकर आई थी। और यहाँ देखिए आप सब, यार बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी, सब लोग कुर्ते पजामे में और ऐसे रेडी शेडी होके और ऐसे तैयार होके और घूमने, कोई कोई घूमने जा रहा होगा, ये अपने मायके जा रहा होगा, कोई ससुराल जा रहा होगा, और हम जा रहे थे जेकिलोन हॉस्पिटल। तो यहाँ पे हॉस्पिटल में मैं आ गई थी और मैं आई थी एमरजेंसी वार्ड में, क्योंकि आउटडोर तो बंद हो चुका था, तो हम एमरजेंसी में ही आए थे। तो यहाँ पे इसके बाद मैंने पर्ची वगैरह बनवा ली थी और ये फिर डॉक्टर को मैंने दिखा दिया था। और यहाँ फिर हम लेने चले गए थे दवाई। तो अब व्लॉग आएंगे शाम को 4 बजे, क्योंकि बिल्कुल टाइमिंग मैंने चेंज कर दी है, और रमज़ानों की टाइमिंग अलग थी और अभी की अलग हो गई है। तो अब शाम को 4 बजे आएंगे, और पहले तो मैं रोज़ा खोल के अपलोड कर दिया करती थी, पर अब ऐसा नहीं है, अब मैं शाम को 4 बजे अपलोड करूँगी। भाई यहाँ हमने दवाई भी ले ली थी, और अबान की शक्ल आप देखिए कैसे ये रोए जा रहा है, मतलब मेरा बेटा बिल्कुल नहीं रोता था। और अल्हम्दुलिल्लाह दवाई हमने ले ली थी। और आज के दिन भी देखो माशाल्लाह डॉक्टर की ड्यूटी कैसी होती है, मतलब वो ईद हो, दिवाली हो, या कोई सा भी फेस्टिवल हो, या कोई सा भी त्यौहार हो, लेकिन वो हमेशा अपनी ड्यूटी निभाते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे डॉक्टर हमें मिले थे, इतनी अच्छी डॉक्टर थी वो, उन्होंने अबान को अच्छे से चेकअप किया अबान का। आज मैं आप लोगों से कुछ भी ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं बस अम्मी के घर गई थी, अम्मी के घर से मैं हॉस्पिटल आ गई। उसके बाद मेरी नानी ने मुझे बुला लिया था, मैं वहाँ चली गई, और बस थोड़ी सी देर के लिए मैं गई थी, और बस खाना खाया, उसके बाद मैं वापस घर आ गई। तो यही तो मेरा आज का व्लॉग, प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।